बच्चों आज हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले इसके जितने भी पार्ट्स हैं पहले आप वो देखिए बच्चों। तो बढ़ते हैं आगे सेट्स से रिलेटेड और टॉपिक्स की बात करते हुए। बच्चों ध्यान से सुनना, सेट में दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास, एक होता है इंटरवल्स। बच्चों कहता है कोई एक सेट आपको दे देगा, कहेगा बताओ इसके इंटरवल क्या है। ये जो इंटरवल्स होते हैं चार तरीके से होते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, मान लो आपको एक सेट दिया है x सच दैट x बिलोंग रियल नंबर, x जो है 4 से बड़ा है और 8 से छोटा है। बात ठीक। एक दूसरी तरफ आपको दिया है x सच दैट x बिलोंग रियल नंबर, x जो है 4 से बड़ा है, 4 के इक्वल है, 8 से छोटा है और 8 के इक्वल है। और आपको एक सेट दिया है बच्चों x सच दैट x बिलोंग रियल नंबर, जो x है वो 4 से तो बड़ा है और इक्वल है बट 8 से सिर्फ छोटा है। मान लो एक दूसरा सेट आपको एक और दिया है x सच दैट x बिलोंग रियल नंबर, x जो है बच्चों सिर्फ 4 से बड़ा है, 8 से छोटा है और 8 के इक्वल भी है। अब आप देख सकते हो इन चारों में कुछ डिफरेंस है बच्चों। इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल। इसे कहते हैं हम ओपन इंटरवल। इसको हम कहेंगे, अब इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखा कैसे जाएगा? ओपन इंटरवल कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। x जो है 4 से बड़ा है, 8 से छोटा है। x की वैल्यू 4 से बड़ी है और 8 से छोटी है, तो इसका मतलब है 4 और 8 के बीच का है और किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। अब ये कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है। जब हम सेट के अंदर एलिमेंट दिखाते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो ही है, लेकिन जब हम इंटरवल के अंदर दिखाते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसके बीच के एलिमेंट हैं। अब वो चार तरीके के होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले क्या है बच्चों? ओपन। इस ओपन इंटरवल का मतलब होता है यहाँ पे जो a, b आया है ये दोनों नहीं है लेकिन इसके बीच के हैं, जैसे कि ये। अब बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जब मैं लिखा, अब सर ये है तो क्या करेंगे बच्चों? ध्यान से सुनना, इसको लिखते हैं x बिलोंग 4 to 8। इसका मतलब है 4 भी है, 8 भी है और इसके बीच का भी है। इस इंटरवल को हम कहते हैं बच्चों क्लोज इंटरवल। ये होता है क्लोज इंटरवल। तो सेकंड क्या हुआ हमारे पास? ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो एक ओपन और एक क्लोज। देन बच्चों ध्यान से सुनना, इसके बाद आता है, इसको हम बोलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज एंड ओपन इंटरवल। जैसे इसको अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि 4 से इक्वल है और 4 के बड़ा भी है बट 8 से छोटा है, इसके इक्वल नहीं है। तो इसको कैसे लिखते हैं? x बिलोंग 4, 8, 4 पे स्क्वायर ब्रैकेट और उस पे ओपन ब्रैकेट। क्लियर है बच्चों? अब इसको बोलते हैं बच्चों ओपन क्लोज इंटरवल। अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि 4 तो नहीं है बट 8 है और 8 पे क्लोज ब्रैकेट, इधर 4 पे क्लोज ब्रैकेट। क्लियर है बच्चों? अब ये 4 प्रकार के इंटरवल होते हैं। अब आप एक्सरसाइज से पहले वाली वीडियो में सबसेट हमने किया था बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अब आप इसके साथ एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। बच्चों एक होता है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट के एक बार डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल यू से। बच्चों यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसके सबसेट बनाए जाते हैं, जिसके सबसेट बनाए जाते हैं उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है? सेट ऑफ राइट एंगल्स ट्रायंगल्स, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, और दूसरी तरफ कहता है सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसा आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है।
कह रहे बताओ आप इसके लिए किस सेट को यूनिवर्सल सेट प्रपोज करोगे। तो कह सकते हैं ना बच्चों, है तो ये ट्राइंगल के ही पार्ट ही, कोई भी ट्राइंगल्स हो, स्केलर हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, वो है तो किसी का पार्ट ही। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। बात समझ पा रहे हो बच्चों, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हम इसको बोल सकते हैं। ये क्या होगा, उसका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। बात ठीक बच्चों, मान लो लिखा है यूनिवर्सल सेट है कोई 1 2 3 कहाँ तक, 9 तक, और हमें इसके कुछ सबसेट दे रखे हैं। क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों ये है तो इन दो इसके पार्ट ही, ये जो सेट हैं वो इसके पार्ट हैं। तो ये जो सेट है ना, ये इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। मतलब जिसके सबसेट बनाए जा रहे हैं उसी को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। मतलब अभी सर जो आपने लास्ट वीडियो में यूनिवर्सल सेट सबसेट बताए थे, जिसके आप सबसेट बना रहे हो वही सेट कैसा कहलाएगा, यूनिवर्सल। अब ध्यान से सुनना बच्चों, वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है बच्चों वेन डायग्राम। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। वेन डायग्राम क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। ये एक व्यक्ति जिनका नाम था जॉन वेन, एक व्यक्ति बच्चों जिनका नाम था जॉन वेन, उनके द्वारा वेन डायग्राम बनाया गया है। वेन डायग्राम क्या दिखाता है, ध्यान से सुनना बच्चों। एक मैंने कहा एक होता है यूनिवर्सल सेट, है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और एक दूसरा सेट होता है बच्चों, कोई भी सेट ले लो आप जो इसका सबसेट है। जैसे मान लो ए इसका क्या है बच्चों, सबसेट। बात ठीक। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना प्लीज, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को कैसे लिखा जाता है, रेक्टेंगल में, और सबसेट को कैसे लिखा जाता है बच्चों, सर्कल में। और सबसेट यूनिवर्सल सेट का पार्ट होता है। इसको ग्राफिकली, मतलब इसको हमें एक तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, फिगर वाइज रिप्रेजेंट करना है, उसी को हम कहते हैं वेन डायग्राम। जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, जब हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसी को हम कहते हैं वेन डायग्राम। और यूनिवर्सल सेट किस फॉर्म में होता है बच्चों, रेक्टेंगुलर फॉर्म। यहां पे हम यूनिवर्सल सेट लगाते हैं। इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल एक यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर कोई एलिमेंट जो आ रहे हैं, जो इसके सबसेट हैं, उसको हम सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई एक सेट है ए, वो इसका पार्ट है, दैट इज यूनिवर्सल सेट एक पूरा रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगल है वो, उसके अंदर जो पार्ट हमने बनाया सर्कल, वो एक सबसेट है। ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, और एक सेट है 1 2 3। वो कह रहा है इसको हम दिखाओ कि इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ध्यान से सुनना बच्चों, जो यूनिवर्सल सेट है वो पूरा रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल जो है उसके अंदर तो सब कुछ आएगा ही, लेकिन सबसेट जो है 1 2 3 वो उसके अंदर आएगा, उसके अंदर सिर्फ 1 2 3 आएगा। मतलब ध्यान से देखना 1 2 3 ये हो गया सबसेट ए। लेकिन क्या बच्चा जो इसमें नहीं है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में 4 और 5 और है, मान लो उसको बाहर लिख दो कहीं। बात समझ पा रहे हो? तो 4 और 5 जो है वो उस सबसेट के अंदर नहीं आएगा, लेकिन सब यूनिवर्सल में आएगा। तो सबसेट रेक्टेंगल का एक पार्ट है, तो वो मतलब यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट है जो कि उसके अंदर लाई करेगा। मतलब सिंपल से शब्दों में कहें तो रेक्टेंगल जो बन रहा है वो यूनिवर्सल है, और उसके जो पार्ट है वो सर्कल उसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। और हर बार यूनिवर्सल रेक्टेंगल ही होगा और सबसेट हमेशा सर्कल ही होंगे। बच्चों वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। अब हमें इसमें कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने हैं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। एक होता है यूनियन। क्या होता है यूनियन? मान लो ए एंड बी टू सेट्स हैं,
ए एंड बी हमारे पास दो सेट्स हैं बच्चों, और हमें इनका यूनियन निकालना है। अच्छा एक बात और, कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिवर्सल सेट कुछ है, मान लो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल को मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये है 1 2 3 2 9, दो सेट हैं ए 1 2 3 4 और एक बी 3 4 5 6। बात ठीक। कह रहे हैं इनका यूनियन निकालो। क्या निकालो बच्चों? यूनियन। अब ये यूनियन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ टू सेट्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑपरेशन ऑफ टू सेट्स। इसको हम वेन डायग्राम में भी दिखाएंगे और इसके ऑपरेशंस की भी डिस्कस करेंगे। ए और बी दो सेट हैं जो कि यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। आप ध्यान से देखना, आप ए का यूनियन बी से निकालो। अब ए का यूनियन बी से, ये क्या है? इसको, ये जो है ना, ये यूनियन है। इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? यूनियन। सर यूनिवर्सल भी ऐसी था। यूनिवर्सल पूरा एक सेट है, यूनियन दो सेट का एक पार्ट, दो सेट को एक साथ लिखना। यूनियन मतलब होगा दो सेट को एक साथ लिख देना, लेकिन उन दोनों सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखना। मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा? 1 2 3 4 5 6। मतलब एक सेट को लिख देना, ये इनको एक साथ लिखना, वो ही क्या कहलाता है बच्चों? उसका यूनियन। लेकिन हमें बात ध्यान रखनी है, यूनिवर्सल अलग है और यूनियन अलग है। यूनियन उसका पार्ट ही है, लेकिन दो सेट जो उसके सबसेट है उसको एक साथ लिख रहे हैं। बट हाँ, कभी भी आपको पता होना चाहिए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो हम 3 4 जो हमने दो बार यहाँ लिखा है उसको एक ही बार लिखेंगे। क्लियर है? इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं बच्चों? 1 3 4, एक सेट ये है, एक सेट ये है, ये ए है, ये बी है। 1 2 यहाँ है, 5 6 यहाँ है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 ए में है, 3 4 5 6 बी में है। ऐसे कौन से एलिमेंट है जो दोनों में नहीं है? 7 है, 8 है, 9 है। बट रेक्टेंगल में तो होंगे ही बच्चों, मतलब यूनिवर्सल में तो होंगे ही। बात समझ पा रहे हो? तो हमें ध्यान रखना है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1, ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। नंबर 2, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। नंबर सी, अगर आप ए का यूनियन इंटरसेक्शन 5 से निकालते हो, ए का यूनियन 5 से निकालते हो, 5 में तो कुछ है ही नहीं, 5 मतलब एम्प्टी, तो वापिस ए ही आता है। नंबर 4, अगर आप ए का यूनियन यूनिवर्सल से ही निकालते हो, भाई ए इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल, और आप यूनिवर्सल के साथ ही इसका यूनियन निकाल रहे हो मान लो, तो वो यूनिवर्सल ही आएगा। तो ये क्या आता है? यूनिवर्सल। क्लियर है बच्चों? वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। मतलब बच्चों ये हुआ क्या कि अगर हम वेन डायग्राम को दिखाएं, मतलब वेन डायग्राम में यूनियन को दिखाएं, तो कुछ इस तरीके से होगा। ये हुआ यूनिवर्सल, ये हुआ ए, ये हुआ बी। तो ये जो पूरा पार्ट है ये क्या बन गया बच्चों? ए यूनियन बी। सबको क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन है बच्चों हमारे पास जिसका नाम है इंटरसेक्शन। अब ये इंटरसेक्शन क्या होता है? मतलब सेम क्वेश्चन था, यूनिवर्सल है 1 2 3 4 2 9, ए है 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6। बच्चों इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू के रिवर्स से दिखाते हैं, मतलब कुछ इस तरह। अब इन दोनों में कॉमन क्या है देख सकते हो, 3 4। जो कॉमन पार्ट है ना वो इंटरसेक्शन है बेसिकली। जैसे 3 4 1 2 5 6 7 8 9 ए बी यूनिवर्सल। कॉमन क्या है? ये। तो बच्चों ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन
बी। समझ पा रहे हो ना बच्चों? आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। नंबर 1, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। नंबर 2, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कोई 3 सेट है तब भी। नंबर 3, ए इंटरसेक्शन फाई मतलब कुछ नहीं, तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं, दैट इज फाई। नंबर 4, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अगर भाई यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो ए इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जब उसका पार्ट ही है तो वापस वही आ जाएगा ना बच्चों। बात समझ पा रहे हो? एक बार वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ए है 1 2 3 4 और बी है 5 6 7 8। हाँ हो सकता है बच्चों। अब सर इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। कॉमन क्या है? 5। ध्यान से सुनना। इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5 देन ए एंड बी नोन एज, तो ए एंड बी इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? डिसजॉइंट सेट। इसको क्या कहा जाता है? डिसजॉइंट सेट। मतलब वो कहीं पर भी जॉइंट नहीं है, उनके बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है। और अगर इसको वेन डायग्राम से दिखाते हैं तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा होता है बच्चों। मतलब किस तरीके से बन रहा होगा? इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ ए और ये हुआ बी, इसके अंदर भी इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कहीं बाहर होगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। वीडियो पॉज करो, बढ़ते हैं आगे। बच्चों ध्यान से सुनना। अब हमारे पास आता है ऑपरेशन ऑफ टू सेट्स में ही डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, ये क्या है सर? ध्यान से सुनना। मान लो ए है और यूनिवर्सल तो वही है, ठीक है? यूनिवर्सल ले रहा हूं मैं 1 2 3 4 to 9। मान लो ए है बच्चों क्या? 1 2 3 4। बी है मान लो बच्चों 3 4 5 6। मुझसे कह रहा है ए माइनस बी निकालो। बच्चों ए माइनस बी का मतलब क्या होगा? ऐसे एलिमेंट जो ए में तो हो बट बी में ना हो। ऐसे सभी एलिमेंट जो ए में तो आ रहे हो बट बी में ना आ रहे हो। आप कौन से देख सकते हो? ऐसे जो ए में तो हैं बट बी में नहीं है। ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बट बी में ना हो वो बोलते हैं ए माइनस बी। तो क्या आएगा बच्चों? 1 2। मान लो कहता है बी माइनस ए बताओ। इसका मतलब क्या होगा? ऐसे एलिमेंट जो बी में तो हो बट ए में ना हो। कैसे? कौन कौन से एलिमेंट है वो? 5 6। बच्चों समझ पा रहे हो ना? जो ए में हो बट बी में ना हो उसको बोलते हैं ए माइनस बी, और जो बी में हो बट ए में ना हो उसको बोलते हैं बी माइनस ए। अगर हम इसको वेन डायग्राम के बेसिस पे समझे तो ध्यान से सुनना। अगर हम इनको वेन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा? ए और बी। ए में क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये बी है बच्चों। बहुत ध्यान से सुनना। और यूनिवर्सल में 7 8 9 पूरा है। कह रहे बताओ वेन डायग्राम में ए माइनस बी कौन सा पार्ट है? मैंने कहा जो ए में तो हो बट बी में ना हो, और बी माइनस ए का मतलब जो बी में हो बट ए में ना हो। आप देख सकते हो बच्चों ऐसा कौन सा पार्ट है? ये जो पूरा पार्ट है ये क्या होगा? ए माइनस बी। और आप ये भी देख सकते हो ये पूरा पार्ट कौन सा होगा? बी माइनस ए। मतलब मैं कहना चाहता हूं बच्चों ऐसा पार्ट जो ए में हो बट बी में ना हो दैट इज नोन एज ए माइनस बी। जो बी में हो बट ए में ना हो दैट इज नोन एज बी माइनस ए। और वेन डायग्राम के बेसिस पे हमें दिख रहा है, हम लिख समझ सकते हैं ये ए है और ये बी है। तो ऐसा पार्ट जो ए में बट बी में नहीं है वो ये है बच्चों। इसको क्या बोलेंगे? ए माइनस बी। ऐसा पार्ट जो बी में है बट ए में नहीं है वो ये है बच्चों। इसको क्या बोलेंगे? बी माइनस ए। क्लियर है सबको बच्चों? एक्सरसाइज नंबर 1.4 यहाँ तक आप कंप्लीट कर सकते हो।
इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको थैंक यू सो मच। गाइज, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।